नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में आप सभी का स्वागत है। आइए भिन्न के अंतर्गत हम सीखते हैं। पहले भी पिछले वर्ग को हमने सीखा है, पाव, आधा, पौन और संपूर्ण जानकारी उसके बारे में प्राप्त की है। उसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। सामान्यता आपकी पुस्तक के अंतर्गत समूह का पाव, आधा, पौन भाग, नीचे दिए गए समूहों को भाग करना। इसको आधा भाग करना है, इस पूरे समूह को पौन भाग करना है, इस पूरे समूह को आधा भाग करना है, इस पूरे समूह को पाव भाग करना है। आधा भाग भिन्न के रूप में आप जानते हैं 1/2, यानी आधा भाग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु के दो समान भाग करने, उसमें से एक भाग। तो यहाँ पर कितना है उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का आधा कितना होता है उस पर ध्यान देंगे। अब एक एक करके गिनेंगे। एक इधर का हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बराबर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी एक भाग में भी 5 आ रहा है और दूसरे भाग में भी 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आधा भाग कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है ना? तो इस तरह से अब पाव भाग का मतलब क्या आता है, आइए हम पाव भाग करते हैं। 10 का आधा भाग बराबर 5 है ना। हमको इसको आधा भाग ही गोला करना था, आधा छोड़ देना था, लेकिन यहाँ पर 10 है। हमने आपको बताया कि समान भाग हैं दोनों, तो 2 भाग किया एक एक करके, और उस आधार पर हम उसको एक को ही दिखाया है। अब यहाँ आ जाते हैं पौन भाग। पौन भाग का मतलब क्या होता है? पौन भाग का मतलब होता है किसी भी वस्तु के 4 समान भाग में से 4 समान भाग किया, उसमें से 3 भाग ले लिया, अर्थात वो क्या हो गया? पौन भाग। ठीक है। अब ये कितना है? इसके 4 समान भाग करेंगे, 1 2 3 4, फिर ठीक है 5 6 7 8। अब इसको हमको क्या करना है? 4 समान भाग करना है। 4 समान, 1 2, ये हो गया 1 2 1 2 और इसके 4 समान भाग हो गए। अब कह रहा है इसका पौन भाग करो, तो पौन भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गए। अब इस 4 भाग में से कोई भी आप 3 भाग ले लीजिए। कितने भाग लेंगे? 3 भाग। होता है आधा धन पाव बराबर पौन, यानी आधा होता है 2 भाग का 1 भाग, और यहाँ पर पाव किसी वस्तु के 4 समान भाग में से 2 भाग, मतलब 3 भाग। तो हमने 1 भाग 2 भाग और 3 भाग ये ले लिया, ये आपका पौन भाग हो गया, और ये पाव भाग आपका छूट गया। ये क्या हो गया? पाव भाग। और ये कितना हो गया? सब मिला के पौन भाग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह। 4 पाव ले लिए हमने, अलग अलग पाव भाग कर लिए। उसके बाद में 3 पाव एक तरफ कर दिया, 1 पाव एक तरफ कर दिया। 3 पाव का मतलब पौन भाग। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं आधा भाग कैसे करना है। अब यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जानते हैं 14 का आधा कितना होता है?
14 का आधा भाग। तो 14 का आधा कितना होगा? भाग देना आपको आता है, आधा भाग यानी दो दो भाग करना है। अब इस 14 को भाग दे देंगे, 2 सते 14। आपको हमने भाग में सिखाया था, यानी आधा भाग कितना होगा? 14 का आधा भाग बराबर 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि आपको भाग देना आता है, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। आगे आते हैं पाव भाग यानी चौथाई भाग। अब इसके 4 समूह बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 12 है। तो सब में है 1 2 3 4, है ना। तो ये चौथाई भाग का मतलब पाव भाग, मतलब 1 पाव 12 का पाव बराबर 4। कैसे करते हैं आपने देखा है, 12 में भाग 4 का दे दिया, और यहाँ पर कितना है? 4 4 8 4 12 4 16, 16 है, सॉरी। अब यहाँ पर 16 आएगा, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 से ज़्यादा ना जाए। 4 चौक सॉरी 6 में से 6 गया शून्य, 1 में से 1 गया शून्य। तो 16 का पाव कितना हो गया? 4। अब 1 पाव 2 पाव 3 पाव 4 पाव, यानी कहने का मतलब 1 पाव में कितना हुआ? पाव भाग करना है। तो हमको खाली 1 पाव को ही रंगना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है 4 अलग अलग भाग करके। देखिए, तो 1 पाव में 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से आपको बताया पाव, आधा, पौन कैसे करना है। भिन्न के द्वारा साधारण रूप से गिन के भी कर सकते हैं, अलग अलग करके कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।